नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक और आप देख रहे हैं हैशटैग एंड नेपोटिज्म विद IND24। दर्शकों, ये कारवां हमारा कई हफ्तों से चल रहा और हमें जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस पर। और हम हर हफ्ते आपकी बातचीत जो है एक किसी ना किसी एक सेलिब्रिटी से कराते हैं और उनके व्यूज हम जानते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो आज हमारे साथ इस वीक एक बहुत ही वेल नोन फेस हैं, वेल नोन एक्टर हैं, मॉडल हैं, प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ, राहुल भट्ट। आप लोगों ने इनको कई अगर हम कहें तो वेल नोन फिल्मों में देखा हुआ है। जैसे फितूर जो है इनकी बहुत ही अगर हम कहें तो उसमें उनका बहुत ही उम्दा रोल था। अभी भी ये कई ऐसी फिल्मों में काम कर रहे हैं। हम इनके सफर के बारे में बात करेंगे और भी जो है हम जैसे हम जो नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। राहुल भट्ट जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। जैसे कि मैंने शुरू किया राहुल जी की, हमने आपको कई फिल्मों में देखा है, कई उम्दा रोल्स आपने निभाए हैं। इन दिनों आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताइए। एक्चुअली बस ये पैंडेमिक से पहले हमने मैंने एक फिल्म शॉर्ट फिल्म की है जिसका नाम है मैन नेकेड। और ये 35 मिनट्स की फिल्म है, वन टेक वन शॉट है। पहली बार इंडिया में ऐसी फिल्म किसी ने अटेम्प्ट की है जिसमें कोई कट नहीं है और पूरी फिल्म में 35 मिनट्स तक, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक कमरे में ये फिल्म बनाई गई है, बहुत लंबी चौड़ी है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट्स रिलीज नाउ। ये अभी कंपटीशन में जाएगी और उसके बाद बहुत जल्दी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे दर्शकों तक पहुंच जाएगी। सो दिस इज माय लेटेस्ट। अब पैंडेमिक हो गया है, सो वी आर ऑल वेटिंग एंड होपफुली द शूटिंग्स विल स्टार्ट वेरी सून, maybe in a month's time or something like that। और कुछ लोग अभी भी शूटिंग कर रहे हैं। So I am looking forward। बहुत जल्दी एक फिल्म मैंने साइन की है, उसकी शूटिंग होने वाली थी कश्मीर में जी। अब उसी की राह देख रहे हैं कि कब ये सब ठीक हो और हम शूटिंग रिज्यूम कर सके। तो इस लॉकडाउन में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बिकॉज ये जो कोरोना और लॉकडाउन रहा उसने हम सबको झंझोर कर रख दिया। हम लोग इस चीज के नोबडी न्यू व्हाट इट वाज ऑल अबाउट। तो सबका ये जो था, सबके अपने इमोशंस रहे, अपने एक्सपीरियंसेस रहे। आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉकडाउन तो मुझे लगता है कि सबसे डिफिकल्ट टाइम था हर किसी के लिए, और पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनके पास जो डेली वेजर्स थे, जो जिनका रोज का काम था, उन लोगों के लिए। इंडस्ट्री में भी ऐसे कई लोग हैं, जैसे स्पॉट बॉयज होते हैं, लाइटमैन होते हैं, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, जिनको दर्शक देखते नहीं है, लेकिन वो किसी भी फिल्म मेकिंग का, किसी शो का एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। उनके बगैर कोई भी फिल्म बन नहीं सकती, लेकिन वो डेली वेजर्स होते हैं, रोज उनको पैसे मिलते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन बस यही दुआ है अब ऊपर वाले से कि ये जल्दी ठीक हो जाए, इसका वैक्सीन आ जाए। और जितनी तकलीफ लोगों ने उठाई है, लोअर मिडिल क्लास या और जो हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं, जितनी तकलीफ उन्होंने उठाई है उससे उनको निजात मिले। जी, बहुत सही कहा आपने राहुल जी। ये IND24 जो है कई हफ्तों से ये मुहिम चला रहा है, हैशटैग एंड नेपोटिज्म। तो आपका नेपोटिज्म पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो है इस वक्त बर्निंग टॉपिक है अगर हम कहें तो बॉलीवुड के लिए, और जिस तरह से जो है पूरे लोग भी इस टॉपिक से जुड़ गए हैं, जनता भी जुड़ गई है। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका नाम ढूंढेंगे, नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, तो नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी या पावर ऑफ पोजीशन में जो लोग हैं, वो अपने रिलेटिवों को, अपने बच्चों को काम दे, किसी और का काम, किसी और के टैलेंट को नजरअंदाज करके, उसको नेपोटिज्म कहते हैं। और ये मिड सेंचुरी में शुरू हुआ था। ये जो पोप थे या कोई कार्डिनल्स थे, ये चर्च से शुरू हुआ। वो अपने लोगों को चर्च में बिठाते थे। इसमें भी रिलीजन है कहीं ना कहीं। तो वहां से नेपोटिज्म, एक्चुअली नेपोटिज्म इस शब्द की शुरुआत हुई। अब आप देखिए नेपोटिज्म कहां नहीं है। आप पॉलिटिक्स देखिए, आप बिजनेस देखिए, आप मैं तो छोड़, मैं बोल रहा हूँ किसी दुकानदार को ही उठा के देख लीजिए, उसका बेटा भी दुकान पे ही बैठता है।
बट नेपोटिज्म तब डेंजरस हो जाता है जब हम दर्शक जो हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर हम स्टार किड्स को ऐसे इंतजार करेंगे उनकी फिल्मों का, उनके पोस्टर खरीदेंगे, अभी उनका काम भी नहीं देखा है लेकिन उनको सुपरस्टार बनाएंगे, या मीडिया जो उनको इतनी अहमियत देगा, रोज फ्रंट पेज पे उनको उनकी शक्लें हम देखते हैं, पेस्ट करते हैं, और जो हम जैसे लोग जो छोटे शहरों से आए हैं, यहाँ पे स्ट्रगल करके आए हैं, और हमें बोलेंगे कि अरे आप, अगर आपको फ्रंट पेज पे आना है तो आप इतने पैसे दे दीजिए, आप पीएनए में इतने पैसे खर्च कीजिए, और कोई स्टार किड है उसको आप सर आंखों पे बिठा देते हैं। तो नेपोटिज्म तो हम लोगों के बीच में भी है ना। जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं तो ये नेपोटिज्म कहीं जाने वाला नहीं। अब पॉलिटिक्स में देखिए, आप हर पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन है, उसमें तकलीफ नहीं है। आप बिजनेस में देख लीजिए, बिजनेस में भी। बट मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि नेपोटिज्म का भी कोई जरूरी नहीं है कि भाई एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है या कोई सक्सेसफुल आदमी है उसके बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। और अल्टीमेटली दुनिया जज करती है वैसे ही। अगर धीरू भाई अंबानी है तो कोई मुकेश अंबानी भी है, कोई अनिल अंबानी भी है, बट दोनों को अपॉर्चुनिटी सेम मिली है ना। बट अब आप आज देख लीजिए, एक कहाँ है और दूसरा कहाँ है। ऐसे ही फिल्म में भी है, मैं बड़े बड़े लोगों के नाम ले सकता हूँ जिनके बच्चे कुछ खास कर नहीं पाए, और उन्हीं का दूसरा राज्य के बेटे देख लीजिए, राज कपूर के, तो भाई एक स्टार बन गए, कुछ रह गए, कुछ अपॉर्चुनिटी सबको मिली, बट अल्टीमेटली ये जो ऑडियंस है ये जज भी कर लेती है आपको। अल्टीमेटली आपका काम ही आपको कहीं पहुंचा देगा। बट हाँ, एडवांटेज जरूर होती है। तो नेपोटिज्म है, ऐसी बात नहीं कि नेपोटिज्म नहीं है, मगर नेपोटिज्म हर जगह है, और नेपोटिज्म को दर्शक ही बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें दोषी हम सब हैं, दर्शक भी हैं, मीडिया भी हैं, सब हैं। तैमूर की आखिर फोटो इतनी क्यों हाईलाइट की जाती है, लोग क्यों देखते हैं उसको? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे अभी जो ये बात चल रही है, आउटसाइडर इनसाइडर की भी बहुत बात चल रही है। आपने कहा नेपोटिज्म तो है, तो यही तो मुद्दा है कि जैसे आउटसाइडर हैं, आप भी आउटसाइडर हैं, तो आपको जो वो एक मौका मिलना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि स्टार किड्स को नहीं करना पड़ता है, वो मौके की तलाश। सच बात है, जो आउटसाइडर होते हैं, चाहे वो किसी भी, जरूरी नहीं है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री है, आउटसाइडर को हमेशा इनसाइडर बनने में टाइम लगता है। और एक इनसाइडर कल तक आउटसाइडर था, आज वो इनसाइडर हो गया है। भाई शाहरुख खान तो आउटसाइडर ही था ना, अब शाहरुख खान के बेटे आउटसाइडर नहीं है, वो इनसाइडर है। तो कल तक जो आउटसाइडर था आज वो इनसाइडर बन गया, आज जो इनसाइडर है हो सकता है कल रिजेक्ट होकर आउटसाइडर बन जाए। सो ये भी एक डिबेटेबल बात है। हाँ, इसमें ये बात है कि आज अगर आप देखेंगे तो आउटसाइडर, बहुत आउटसाइडर्स है इंडस्ट्री में जो इनसाइडर बन रहे हैं। ये जो जितने भी डायरेक्टर है, सक्सेसफुल डायरेक्टर है आज की डेट के, चाहे वो अनुराग कश्यप है, विशाल भारद्वाज है, इम्तियाज अली है, अनुभव सिन्हा है, सुधीर मिश्रा है, ये सब आउटसाइडर है। पर ये आउटसाइडर ही कमाल काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री में एक नई कहानियां, छोटे शहरों के लोग जितने भी आप देखिए, विशाल भारद्वाज से लेके, इम्तियाज से लेके, श्रीराम राघवन से लेके अनुराग कश्यप, ये सब छोटे छोटे शहरों के लड़के हैं। ये बनारस के हैं, ये लखनऊ के हैं, ये छोटे शहरों से, बी टायर सिटीज से आए हुए हैं। और यही लोग हैं जो इंडस्ट्री को एक नई दिशा देता है, जो इंडस्ट्री को नई कहानियां दे रहे हैं, जो एक न्यू एज सिनेमा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये यही लोग कर सकते हैं। ये यहाँ के इनसाइडर्स नहीं कर सकते, क्योंकि आउटसाइडर में भूख होती है। वो जो आता है एक जगह पे, वो बहुत मेहनत करता है, और इनसाइडर कभी कभार वो आराम से कर लेते हैं, वो फिर वो अल्टीमेटली नेपोटिज्म के शिकार बन जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और नेपोटिज्म रिवर्स भी है। नेपोटिज्म अगर मुझे हार्डवर्क कराता है, क्योंकि नेपोटिज्म है, तो नेपोटिज्म उसको इजी बनाता है जिसके लिए वो एडवांटेज बन चुका है। वो आराम से बैठता है, कभी कभी सोचता है अरे यार वही कहानी बनाते हैं। अब देखिए, मैं बड़े बड़े स्टार्स का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन हम लोग बड़े स्टार्स के साथ बुरी फिल्में बनाते हैं, और बुरी फिल्में बनाते आ रहे हैं। आप पिछली कई फिल्में देख लीजिए बड़े स्टार्स, बहुत बुरी फिल्में, क्योंकि मेहनत नहीं करते लोग उस पर, सोचते हैं कि वो उल्टा है नेपोटिज्म का शिकार, मतलब इट्स आल्सो अ डिसएडवांटेज टू देम, बिकॉज़ आराम से बैठते हैं।
तो हम लोग बड़े स्टार्स के साथ बुरी फिल्में बनाते हैं, पर जब यही छोटे डायरेक्टर आते हैं और अपने बलबूते पे फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये मेहनत करते हैं, नई कहानियां बोलते हैं, उसमें जान डालते हैं, फिर अच्छे एक्टर्स को लेते हैं, फिर वो एक्टर से मेहनत कराते हैं, और वो एक्टर भी आउटसाइडर होता है बेचारा, वो भी बहुत मेहनत करता है मेरी तरह। तो ये है मामला इनसाइडर आउटसाइडर का। जी, अभी एक चीज जैसे आपने भी नोटिस की होगी, जिस तरह से सड़क 2 के ट्रेलर, फिर बाद में फिल्म की जो रेटिंग उसको मिली 1.1, उससे पहले गुंजन सक्सेना, फिर अनन्या पांडे की जो नई फिल्म आ रही है उसका ट्रेलर को जिस तरह से पब्लिक ट्रोल कर रही है, तो ये बार बार जो ये स्टार किड्स की जो है फिल्में, सबको कहीं ना कहीं नेपोटिज्म जो है वो हावी हो गया है जनता पे, ट्रोल किया जा रहा है, डिसलाइक किया जा रहा है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मेरे को तो लगता है कि मैंने सड़क 2 का प्रोमो देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगा, प्रोमो ही अच्छा नहीं लगा मुझे। तो अगर कोई फिल्म ही बुरी है, उस फिल्म को कोई नहीं बचा सकता। हम उल्टा उल्टा ये कह के कि डिसलाइक करके आप उस फिल्म को और एडवांटेज दे रहे हो, उसको पब्लिसिटी हो रही है। तो अगर मुझे लगता है अगर कोई फिल्म वाकई में अच्छी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो फिल्म कहीं ना कहीं अपनी जगह बना देगी। तो मुझे लगता है पिक्चर अगर अच्छी होती है, फिर लोग जाते हैं देखने उसको, फिर भूल जाते हैं सारे डिस्कशन। हाँ, बुरी हुई तो फिर उसको आप ट्रोल कीजिए, कुछ कीजिए, वरना ट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। और हम चलिए बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की अनटाइमली जो डेथ हुई है, उसने जो है अगर देखें तो एवरीबडी इज कनेक्टेड विद दैट, सबके इमोशंस उसमें जो हैं बाहर आए हैं, जनता कनेक्टेड है, एवरीबडी वांट्स टू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। आप कैसे देख रहे हैं पूरे इस चीज को? आप भी इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी रूबरू हुए होंगे सुशांत सिंह राजपूत से। मैं उनको एक दो बार मिला हूं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता नहीं था, बट एक दो बार हम टकराए हैं। एक बार तो एक पार्टी में भी टकराए हैं, एक बार एक कहीं आराम नगर में ही, अनुराग कश्यप के ऑफिस बाजू में थे, वहीं वो खड़े थे बाहर, तो मैं वहां उनसे मिला हूं एक बार। आई डिडंट न्यू हिम पर्सनली, मगर बहुत दुख होता है, एक ऐसा डायनेमिक, एक इतना यंग और इतना डायनेमिक एक्टर, इतना प्रॉमिसिंग एक्टर सडनली चला जाए और इतने सवाल छोड़ के चला जाए पीछे, तो बहुत दुख होता है इस बारे में, और बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर हुआ क्या। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई डिप्रेशन था उनको, कुछ लोग कहते हैं कि फाउल प्ले है, कुछ लोग कहते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थ्योरीज अबाउट हिम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो भगवान ही जानता है, और या तो वो आदमी खुद जानता है जो चला गया। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि उसकी आत्मा को शांति मिले और ये बात पता चले कि आखिर हुआ क्या था। और आई एम श्योर कि अब सीबीआई आई है इस मामले में, तो सीबीआई से तो बेटर इस कंट्री में कुछ और है नहीं, वो जरूर इस बात को खुलासा करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और जिस तरह से ड्रग की बात अब सामने आ रही है, बार बार जो है ड्रग को लेके आ रहा है कि जैसे कि कंगना रनौत ने कहा कि बॉलीवुड में पीपल ईट ड्रग एज इफ दे आर ईटिंग फूड, मतलब ड्रग इतना कॉमन है, 99% जो लोग हैं बॉलीवुड में वो ड्रग्स का सेवन करते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है अभी जो चल रहा है वो ड्रग्स आ रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ड्रग एंड काउंटर ब्रांड, ये जितनी भी चीजें हैं, ये तो वैसे भी हमारे यूथ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान की एक प्रॉब्लम बन चुकी है, ये बात सच है। और मुझे लगता है कि इसमें एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये उस व्यक्ति के लिए भी ठीक नहीं है जो ये ड्रग्स लेते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो साइकाट्रिकली या साइकोलॉजिकली परेशान आदमी है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर इवन दोज पीपल हु आर डूइंग इट। तो मुझे लगता है कि कंगना ने जो बोला सही बोला होगा, उनको ज्यादा पता है, वो ज्यादा इनसाइडर बन चुकी थी शायद, वो बड़ी पार्टीज में जाती थी। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, क्योंकि मैं तो अभी भी आउटसाइडर ही हूँ और अभी इनसाइडर बना नहीं हूं। लेकिन मुझे जहां तक ये
जहां तक मेरा ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ही प्रॉब्लम है इस कंट्री की इस वक्त। और अभी जो है बार बार आ रहा है कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स का भी नाम आ रहा, हालांकि नाम अभी रिवील नहीं हुए हैं, तो उनका नाम आ रहा है। तो क्या मतलब कैसे देख रहे हैं फिर इस पूरी चीज को आप? लोगों को पता होगी जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ उठते बैठते हैं, हम मैनेज की, जैसा आपको अभी भी बोला, मैं तो अभी भी आउटसाइडर ही हूँ। तो मुझे उस बारे में पूरा पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स, और इसका एक साइकाइट्रिक साइकोलॉजिकल इशू है यंग जनरेशन पे, और उसके कई कारण हो सकते हैं, कई तरह के प्रेशर्स हो सकते हैं उनके ऊपर। ये एक ब्रॉडर एक प्रॉब्लम है जिसको हमें अलग से भी देखना चाहिए, सिर्फ बॉलीवुड बॉलीवुड नहीं करना चाहिए। बॉलीवुड के आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है, बॉलीवुड के आगे भी बहुत मरते हैं लोग, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत लोगों की परेशानियां हैं। हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा परेशानी है इस वक्त पैंडेमिक भी है, एक दुनिया में चल रही है ये प्रॉब्लम। हमें सिर्फ बॉलीवुड बॉलीवुड करके, ये बॉलीवुड ही कुछ भगवान की बनाई हुई कुछ अलग दुनिया नहीं है, ये भी इंसान ही है यहाँ, और बाकी लोग भी इंसान है हिंदुस्तान में, जिनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इस कंट्री के यंग लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ बॉलीवुड इंपॉर्टेंट नहीं, बॉलीवुड पे ही पूरा फोकस नहीं होना चाहिए, जैसा कि हो गया। चलिए बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात आती है, डिप्रेशन की बात आती है। जैसे सुशांत के लिए भी पहले कहा गया कि वो डिप्रेशन के शिकार थे, कई बार ऐसी बात आती है। और आप लोगों का जो फील्ड है बहुत ही, अगर हम कहें, अनप्रिडिक्टेबल है, कोई बहुत ज्यादा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आप लोग फ्राइडे टू फ्राइडे या वन फिल्म टू अनदर फिल्म, सक्सेस और फेलियर पे बीच में रहते हैं। तो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन जो है ये आती, इसको कैसे फिर आप लोग, हाउ डू यू मैनेज, आप लोग कैसे मैनेज करते हुए? रिजेक्शंस बहुत होते हैं आप लोगों के, अगर हम कहें तो प्रोफेशनल लाइफ में, तो हाउ डू यू मैनेज? आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जिस फील्ड में हम काम करते हैं ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सी जगह है, इधर बहुत अप्स एंड डाउन्स है। तो बहुत जरूरी है कि आदमी का मेंटल बैलेंस बहुत ही स्ट्रांग हो, और जो लोग थोड़े वीक पड़ जाते हैं, और इधर बहुत स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि आप आए और कल सुबह स्टार बन गए, बहुत किस्मत की भी बात होती है। बहुत बार किस्मत आपकी अच्छी होती है, आप सही जगह पे सही आदमी से मिलते हैं, और उस आदमी को लगता है कि नहीं आप करेक्ट हो इस रोल के लिए, तो आपको मिलता है बहुत, मगर 90% रिजेक्शन है, तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है। सो आई थिंक कि ये बहुत आवश्यक होना चाहिए, इस पे सिंटा को भी ध्यान देना चाहिए। हमारे जो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन है यहाँ पे, हालांकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे लगता है उनको भी ध्यान देना चाहिए, प्रोड्यूसर्स गिल्ड को भी समझनी चाहिए ये बात, इंपा वगैरह जितने भी है, डायरेक्टर्स एसोसिएशन है, इनको इस बात पे बहुत, मेरे ख्याल से इनको एक बैठक करनी चाहिए, इनको विचार विमर्श करना चाहिए। ये बहुत ही एक वैलिड पॉइंट है और बहुत क्रूशल है कि कैसे नए नौजवान जो हैं या लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं इधर, कैसे उनको एक करेक्ट हेल्प दी जाए। अनदर प्रेशर ऑफ लुकिंग गुड ऑल द टाइम। आप जैसे ही स्टेप होते आउट होते होंगे अपने घर से, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली वेल ड्रेस्ड एंड यू हैव टू लुक द बेस्ट। वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता होगा, आई एम श्योर। एक बहुत ही दकियानुसी बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, कि आप हॉलीवुड में जाइए तो बहुत सारे डिफरेंट एक्टर्स हैं। भाई टॉम क्रूज भी है जो बहुत अच्छे दिखते हैं, फिर रॉबर्ट डिनीरो भी है, फिर अल पचिनो भी है, फिर ऑल काइंड्स ऑफ एक्टर्स हैं, और सब स्टार हैं। हमारे यहाँ स्टार का मतलब है कि आपने क्या पहना आज, आप क्या खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसी बेवकूफों वाली बातें जो हम हमारी इंडस्ट्री के बारे में हम करते हैं, ये है नेपोटिज्म एक्चुअली। यही प्रॉब्लम है कि ओह वो तो अभी फरारी में जाता है और उसका घर ऐसा है और उसका ये है, उसका परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीजें नहीं होती। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जो नए डायरेक्टर्स आए हैं, आज की जो जनरेशन के लोग हैं, वो कुछ अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी इतने आए हैं तो एक्सपोजर बहुत हो गया है। सो नाउ आई एम वेरी होपफुल कि ये सब चेंज हो जाएगा। ये दिखना गुड और हर बार एक इतना ऑब्सेशन फिटनेस के बारे में, और मगर वो फिटनेस भी वो असली फिटनेस नहीं है, वो सिर्फ एक नकली बॉडी बनानी है, ऊपर से एक ढांचा है, अंदर से कुछ है नहीं, अंदर से आदमी खोखला है, अंदर से मेंटल बैलेंस उसका जीरो है, ऊपर से बहुत एक्सरसाइज करता है, ऊपर से बहुत स्ट्रांग है,
लगता है कि ये तो अभी कोई आयरन मैन आया है, मगर अंदर से वो आयरन मैन बटर की तरह है। ये जो दिखावे की दुनिया है, ये जो दिखावा है हर तरीके से, कि ये बॉडी बनाने का प्रेशर, ये जिम जाने का दिखावा, ये अच्छा, इस दिखावे से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ असलियत को सामने लाना पड़ेगा। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर आदमी के पास 6 पैक्स है, 8 पैक्स नहीं है, नॉर्मल लोग भी होते हैं। नॉर्मल लोगों की कहानियां बतानी पड़ेगी। एक एक्टर को एक्टर की तरह रहना पड़ेगा, मॉडल की तरह नहीं। ही इज नॉट अ मॉडल, ही इज एन एक्टर। तो हम जो आइडलाइज करते हैं, ये एजुकेशन ऑडियंस में भी आनी चाहिए। मुझे लगता है धीरे से आएगी, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर बहुत है। अभी जो ये नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ये वो सब जितने भी के कारण एक्सपोजर आ रहा है, वी आर लर्निंग टू एक्सेप्ट पीपल और एक्टर्स एज दे आर, कि हर वक्त वो सुंदर दिखे जरूरी नहीं है, हर वक्त वो वेल ड्रेस्ड हो जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने कहा हॉलीवुड में होता है, वहां पे जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनके क्लोजअप्स भी दिखाए जाते हैं, इवन इफ दे हैव रिंकल्स, क्रॉस फीट, दैट इज एक्सेप्टेड एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, because they always talk about their art. Yes. They talk about their craft, they talk about their art. They are not always talking about the surface. Yes. They are not talking about the vanity. जी, it's more about art and craft. Yes. So जी सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अभी अगर हम कहें जो बड़े बड़े बैनर्स हैं, धर्मा प्रोडक्शन, YRF और बालाजी हो गए, और उसके बाद इस तरह के जो बड़े बैनर्स हैं वो भी स्पॉटलाइट में हैं, उनके प्रति भी लोगों का जो है काफी कुछ, जो अगर हम कहें हेट्रेड सामने आ रहा है, काफी क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, जिस तरह से स्टार किड्स को लेके आ रहा है। आपको लगता है इन चीजों से बदलाव आएगा फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में? मैं भगवान से प्रे करता हूँ आना चाहिए। अगर लोग कहीं जागरूक हो रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे नहीं लगता इन बैनर्स को भी ऐसा लगना चाहिए, इनको भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ये भी इंट्रोस्पेक्ट करे अपने आप अंदर कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, लोग क्यों हमें ऐसा बोल रहे हैं, क्या चक्कर है। और लोगों को भी थोड़ा जेन्युइन बात करनी चाहिए, हर बार एक ही तरीके की बात नहीं करनी चाहिए, हर बार वही राग नहीं लपेटना चाहिए कि हर आदमी बुरा है। अगर कोई इंजीनियर है, उसका बेटा चाहता है इंजीनियर बने, कोई दुकानदार है वो अपने बेटे को दुकानदार बनाना चाहता है, अंबानी अपने बेटे को अंबानी बनाना चाहता है, मगर एक्टर को नहीं बनाना चाहिए, या किसी, वो भी गलत है भाई। अगर कोई जेन्युइन टैलेंट है उसको जज करे दुनिया। अब एक बाप अपने बेटे के लिए करेगा, उस बाप को आप रोक तो नहीं सकते, हर बाप करता है, दैट इज जेन्युइन। एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। आउट ऑफ द वे जाके किसी और के टैलेंट को नोच के खत्म करके उसके खिलाफ एक मुहिम चला के अपने बच्चों को सिर्फ प्रमोट करके और दूसरों को खत्म करना, वो नेपोटिज्म, वो गलत है जी। हम ये नहीं बोलते आप अपने बच्चों के लिए मत कीजिए, हम भी करते हैं, मगर आप एक जेन्युइन टैलेंट को भी उसके खिलाफ एक गुट मत बनाइए जी, उसके खिलाफ एक माहौल मत क्रिएट करने दीजिए कि वो कहीं आगे ना बढ़ पाए जी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। आपकी फिल्में 6000 थिएटर में लगती है, लगे, मगर किसी और की भी शो लगे जब आते हैं, तो आज ये जितने भी सिनेमा हॉल वाले हैं आज रो रहे हैं पेंडेमिक के चक्कर में कि अरे बचाओ 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 कर रहे हैं। तो जब एक छोटे आदमी की पिक्चर, छोटे एक्टर की पिक्चर इनके पास है, छोटे प्रोड्यूसर की पिक्चर आती है, उसको तो एक शो नहीं देते थे इन लोग जी। बिल्कुल जी, बहुत सही बात आपने रेस की है राहुल जी, आप का बहुत बहुत शुक्रिया। आप IND 24 के साथ जुड़े और इस मुहिम में जुड़े और आपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात जी। तो ये थे राहुल भट्ट, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और अपने जो उनकी जो राय है वो हमारे साथ शेयर की। तो दर्शकों, #End Nepotism with IND 24 ये मुहिम हम कई हफ्तों से चला रहे हैं और हमें दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़िए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए और शेयर कीजिए। आपके आसपास या आपके साथ कुछ इस तरह की घटना हो रही हो तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार और आप देखते रहिए IND 24।